नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी भावनाएं, इमोशंस किस तरह हमारे वेल्थ क्रिएशन, धन सृजन के सफर को प्रभावित करती हैं। एसआईपी निवेश में सफलता की असली कुंजी इमोशनल कंट्रोल क्यों है। जब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ज्यादातर निवेशक ध्यान देते हैं कौन सा स्कीम चुने, पिछला प्रदर्शन कैसा है, या कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हालांकि ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एसआईपी में सफलता की असली कुंजी इमोशनल कंट्रोल है। बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान आपका अनुशासित रहना ही तय करता है कि आपका एसआईपी वास्तव में आपके लिए काम कर रहा है। निवेशक का व्यवहार शेयर बाजार स्वभाव से वोलेटाइल, अस्थिर होता है। कीमतें आर्थिक स्थिति, वैश्विक घटनाओं और निवेशक भावना के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक घबराकर एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नुकसान का डर लगता है। वहीं जब बाजार बढ़ता है तो कुछ लोग जल्दी मुनाफा कमाने के लिए निवेश निकाल लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में वेल्थ क्रिएशन, धन सृजन का चक्र टूट जाता है। भावनाओं पर आधारित फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और कंपाउंडिंग तथा लंबी अवधि की वृद्धि का लाभ घटा देते हैं। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए मासिक एसआईपी 5 साल के लिए शुरू की है, जिसका लक्ष्य 10 लाख रुपए का है और 18% CAGR की उम्मीद है। 3 साल बाद आपकी निवेश राशि 4 लाख रुपए हो गई, लेकिन अचानक बाजार गिरा और ये घटकर 50,000 रुपए रह गई। घबराकर आपने निवेश से बाहर निकलने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों बाद बाजार वापस उछला और आपका पोर्टफोलियो 6 लाख रुपए हो गया। इस तरह भावनात्मक निर्णय के कारण आपने न केवल 50,000 रुपए का नुकसान किया। डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने से आप बाजार नीचे होने पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और बाजार ऊपर होने पर कम यूनिट्स। ये रणनीति तभी काम करती है जब आप लगातार निवेश जारी रखें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इमोशनल कंट्रोल आपको कठिन समय में भी इस सिप जारी रखने में मदद करता है, जिससे दीर्घकाल में संपत्ति का निर्माण होता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाम अल्पकालिक डर। सिप निवेश कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, ये एक लंबी अवधि की यात्रा है। जो निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदना पर केंद्रित रहते हैं, वे बाजार के उतार चढ़ाव में भी शांत रहते हैं। भावनात्मक नियंत्रण आपको 10, 15 या 20 वर्षों तक निवेशित रहने का धैर्य देता है, जहां कंपाउंडिंग का जादू असली असर कैसे विकसित करें। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। क्यों निवेश कर रहे हैं, यह जानिए और दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। 2. हर दिन बाजार न देखें। एसआईपी लंबी अवधि के लिए होती है, रोजाना के उतार चढ़ाव मायने नहीं रखते। 3. प्रक्रिया पर भरोसा रखें। एसआईपी अपने आप बाजार की अस्थिरता को संतुलित करती है। 4. डाइवर्सिफिकेशन करें। अपने पोर्टफोलियो में 1 से 2 मल्टी कैप फंड रखें। यह कम अस्थिर होते हैं और बाजार गिरावट में आपके निवेश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। 12. विशेषज्ञ सलाह लें। एक अनुभवी वित्तीय सलाहकार आपको कठिन समय में तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद कर सकता है। राइट एडवाइस प्लस राइट इन्वेस्टमेंट। एसआईपी निवेश में बाजार की अस्थिरता आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में है। अगर आप अनुशासित रहकर डर या लालच से प्रेरित निर्णयों से बचते हैं, तो आपका एसआईपी समय के साथ महत्वपूर्ण संपत्ति बना सकता है। याद रखिए, इमोशनल कंट्रोल ही एसआईपी की असली सफलता की चाबी है। ये मार्केट टाइमिंग या फंड सिलेक्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि इमोशनल कंट्रोल रखना फाइनेंशियल प्लानिंग से ज्यादा कठिन है? नीचे कमेंट करें। इस तरह की निवेश से जुड़ी जानकारी के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।